माँ भगवान का ही अवतार है। जब कोई अपनी माँ से, जब कोई बेटा अपनी माँ का अपमान करता है तो वो अपमान माँ का नहीं, माँ के रूप में भगवान का अपमान होता है। वो किसका अपमान है? भगवान का। और कोई अपनी माँ का सम्मान करता है तो वो सम्मान किसका है? माँ का। इसलिए हर माँ का सम्मान करो, हर बूढ़े का सम्मान करो, क्योंकि बच्चे समझ नहीं पाते कि माँ का त्याग कितना है, माँ का बलिदान कितना है। पिता क्या क्या नहीं करता अपने बच्चों के लिए, माँ क्या क्या नहीं करती। बड़े होकर वही बच्चे माँ से कहते हैं तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, तुमने हमारे लिए क्या किया है। माँ बाप को देने वाली सबसे बड़ी गाली है ये। आप किसी भी माँ बाप से बस ये कह दीजिए कि तुमने हमारे लिए क्या किया है, बस इतना कहना, इससे बड़ी कोई गाली नहीं हो सकती। ये सबसे बड़ी गाली है जो बच्चों के द्वारा, कुछ बच्चों के द्वारा अपने माँ बाप को दी जाती है। क्या नहीं दिया बच्चे को माँ ने। छोटा सा बच्चा होता है, उसको तेल लगाती है माँ, मालिश करती है, हड्डियां मजबूत हों, खूब रगड़ रगड़ के तेल लगाती है, मालिश करती है। आप सबकी माँ ने आपकी खूब मालिश की है। माँ खाने बैठती है कि तभी तुम माँ की गोद में ही मलमूत्र कर लेते हो। अब सामने थाली रखी है और गोद में मलमूत्र कर लिया बच्चा, तो बताओ, माँ बनती है ना तो अपने बच्चे के लिए बहुत, वो उसके पास किसी को आने नहीं देती। मतलब एक माँ, चाहे वो मनुष्यों में माँ हो, पशुओं में माँ हो, पक्षियों की माँ हो, कोई भी माँ जो है ना माँ होती है। टिटही होती है खेतों में, टिटही जब अंडे देती है और वो किसान लोग ट्रैक्टर वगैरह चलाते हैं, तो अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, एक टिटही ने अंडे दिए थे खेत में और किसान ट्रैक्टर लेके आया, जुताई वगैरह कर रहा था। तो ट्रैक्टर जब उसके बच्चों की तरफ आया तो टिटही आकर बैठ गई और चिल्लाने लगी, च्यों च्यों करने लगी। मानो वो ये कह रही थी कि भाई बगल से निकाल लो, यहां हमारे बच्चे हैं। मतलब टिटही एक पक्षी होता है ना, पक्षी है टिटही, जानते हैं? वो खेत में ही अंडे देती है, वो घोंसला वगैरह कम बनाती है, अंडे खेत में। पुराने लोग टिटही के अंडों को देखकर ही ये ज्ञान करते थे कि इस वर्ष कितने महीना पानी बरसेगा। 3 अंडे थे तो माना जाता था कि 3 माह अच्छी बारिश होगी। 2 अंडे होते थे तो माना जाता था इस बार 2 महीने बारिश होगी। और 4 अंडे हैं तो माना जाता था इस बार बढ़िया बारिश होगी। पुराने लोग ऐसा गणित लगाते थे। सही है गलत है वो अलग विषय है, पर ऐसी गणित की मान्यता रही है। तो टिटही अपने बच्चों के ऊपर, अंडों के ऊपर दोनों पंख फैलाकर बैठ गई। ट्रैक्टर बिल्कुल पास में आ गया पर उड़ी नहीं। मारना है तो बच्चों को ही नहीं, पहले हमें मारो, हमारे ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाओ, तब इन बच्चों को मारो। देखिए वो पक्षी है पर उस अपने बच्चों के प्रति कैसी है। हर माँ ऐसी होती है, आपकी भी माँ, मेरी भी माँ, सबकी माँ ऐसी होती है। लेकिन आप सब अपनी माँ की उस त्याग को, उस प्रेम को समझ नहीं पाते। कोई लड़की आपसे आई लव यू कह दे तो आपको लगता है ये लड़की मेरे से प्यार बहुत करती है। आपको किसी लड़की, अनजान लड़की जो 2-4 साल से जुड़ी है, आपको उसका प्यार बेहतर लग जाता है। पर जो आपकी माँ ने आपकी तेल मालिश, मलमूत्र धोया, आपको उस माँ का प्यार नजर नहीं आता, उस माँ के प्यार को नहीं देख पाते आप लोग। आपको किसी लड़की का प्यार तो दिख गया,
पर अपनी माँ का प्यार नजर नहीं आया। किसी लड़के का प्यार आप बेटियों को दिख गया, पर अपनी माँ का, अपने बाप का प्यार तुम्हें नजर नहीं आया। इसका मतलब तुम धृतराष्ट्र हो। या तुम्हारे पाँव में, हाथ में, पेट में, पीठ में तेल लगाया कि नहीं, मालिश की कि नहीं? तब तुम्हारी हड्डियां मजबूत हैं। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हारी माँ बूढ़ी हो गई है तो तुम उसके पाँव में तेल लगाओ, तुम उसका हालचाल पूछो, तुम उसकी सेवा करो। किसी बूढ़े का यदि किसी कारणवश बिस्तर पर ही मलमूत्र करने की नौबत आ जाए तो उसको बहुत श्रद्धा से कि ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा धर्म है, ये हमारी माँ है, हम इनकी सेवा करेंगे। पर समाज में साहब आज लोग कहाँ रिश्तों को समझ रहे हैं, कहाँ अपने धर्म का निर्वाह कौन कर रहा है? कोई अपने धर्म को नहीं जानना चाहता। शादी होती है, माँ को छोड़कर लुगाई आई, पत्नी को लेके बच्चे चले जाते हैं। माँ का कोई ऋण नहीं समझते वो, माँ की कोई जिम्मेदारी नहीं मानते वो। एक बेटा गौरी गोपाल आश्रम में आया अपनी माँ को लेकर, बोला महाराज जी मेरी माँ को दिखता नहीं है, अभी कुछ महीनों से दिखना बंद हो गया, तो अब आप हमारी माँ को रख लो। अब हम क्या करेंगे माँ का, क्योंकि अब तो माँ को दिखता ही नहीं है। अब बताओ जरा, एक बेटा अपनी माँ को इसलिए लेके आ गया गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में कि उसकी माँ को दिखता नहीं है। अरे दिखता नहीं है तो ये तो आपकी और जिम्मेदारी है कि आप उसका और ख्याल रखें। तो वो लेके आ गया, और लेके आया नहीं, छोड़ के चला भी गया। आज भी वो माँ यहीं रहती हैं गौरी गोपाल आश्रम, उनको दिखता नहीं है आज भी। बहुत उपचार कराया पर रोशनी आई नहीं, डॉक्टर ने मना कर दिया है कि नहीं आएगी, सूख गई हैं नसें। तो बेटा इसलिए छोड़ के चला गया कि माँ को दिखता नहीं है, कौन करेगा सेवा। अच्छा जरा इसका उल्टा करो कि किसी माँ का बेटा यदि अंधा होता तो क्या माँ कभी उसे अपने से दूर करती? कल्पना करके देखो, आप इमेजिन करके देखो, क्या कोई भी माँ इस धरती की अपने उस बच्चे को अपने से दूर कर सकती क्या जिसका बेटा अंधा हो? माँ कभी अपनी औलाद को अपने से दूर नहीं कर सकती, विशेष ऐसी स्थिति में। लेकिन जब बच्चों के पास उनके धर्म का पालन करने का अवसर आया कि बेटा तुम करो सेवा, तो वो हाथ खड़े कर लेते हैं और छोड़ करके चले जाते हैं। उनकी सेवा ये दास अनिरुद्ध करता है, जैसी बनती है टूटी फूटी। आज मुझे इस बात की खुशी है कि भगवान ने मुझे ये शरीर दिया है, तो मैं इस शरीर से सेवा करता हूँ। मेरे हाथ किसी का गला दबाने के लिए नहीं उठते, बल्कि वृद्ध माओं की चरण दबाने के लिए। अपनी वाणी से सदा आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें सुनाई। मेरे इन हाथ और आप लोगों से मांगा और आप लोगों ने दिया, उसके बल पर यहाँ सेवा होती है। मैंने अपनी वाणी का सदुपयोग किया, मैंने अपने कानों का सदुपयोग किया, मैंने अपने नेत्रों का सदुपयोग किया, और मैं दिन भर चलता हूँ। आप लोग यहाँ हैं, आप मुझे देख सकते हैं, दिन भर मैं सुबह से शाम तक कोई ना कोई कार्य करता हूँ। तो मेरे जो पाँव हैं वो पाँव भी कहीं ना कहीं समाज की सेवा के लिए ही दौड़ते हैं। तो शरीर का जो प्रत्येक अंग है, आप ये देखिए कि आपके शरीर के अंग कहाँ जा रहे हैं। आपकी आंखें कहाँ जा रही हैं, कान कहाँ जा रहे हैं, मुंह कहाँ जा रहा है, जिह्वा कहाँ जा रही है, हाथ कहाँ जा रहे हैं। हाथ, इस हाथ से शराब का प्याला भी तो थामा जा सकता है, क्या थामने वाले नहीं थाम रहे हैं? इन पांव से चलकर शराब की दुकान में भी तो जाया जा सकता है, क्या लोग नहीं जा रहे हैं? सुरा और सुंदरियों की तरफ भी तो इन पांव से लोग जा रहे हैं। परंतु मैंने भगवान से यही प्रार्थना की कि हे विधाता, जब तक मैं जीऊं तब तक मैं केवल सेवा करूं, और सेवा करते करते ही मेरा जीवन पूरा हो, और अगला जन्म भी कभी हो, जहां हो। मैं नहीं कहता कि मेरा जन्म हो या ना हो, मैं आपसे चाहता कुछ नहीं हूं,
जो आपकी मर्जी आप कीजिए, पर जब भी जहां भी जन्म हो बस मैं सेवक बनकर आऊं, या तो भक्तों का सेवक बनूं या तो प्रभु आपका सेवक बनूं, या भगवान का सेवक या भगवान के भक्तों का सेवक। आज कुछ लोग अपनी एक वृद्ध माँ की सेवा नहीं कर पाते। एक माँ है ना आपकी, ले दे के बस एक ही है। यदि है तो सासू माँ भी हो सकती है, पत्नी की माँ या पति की माँ, दो माँ हो गई। तो दो माँ की सेवा एक अच्छे इंसानियत के नाते तो कर सकते, करो। लेकिन आज की इंसानियत कुछ लोगों की ऐसी इस तरह मर चुकी है कि बेटे, कुछ दिन पहले गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में एक माँ का शरीर पूरा हो गया, मृत्यु हो गई एक माँ की। और माँ के बेटे को फोन लगाया गया कि भाई तुम्हारी जो माँ है उनका शरीर शांत हो गया है, आओ और अपने हाथ से माँ को चिता पर आग लगाओ। पुत्र का धर्म होता है, ये अधिकार पुत्र का ही होता है कि वो अपने माँ और बाप की चिता पर आग लगाए। तो इस नाते हम लोगों ने सूचना दी। तो बेटे ने मना कर दिया फोन पर, नहीं हम नहीं आ सकते, हमारी माँ भले मर गई है, आप ही कर दो सब उसका। साहब वो बेटा नहीं आया। तब उस माँ की अंतिम क्रिया यहाँ की गई, माँ की 13वीं यहाँ की गई, और जो एक पुत्र का फर्ज और कर्तव्य होता है वो सब इस दास अनिरुद्ध ने निभाया। इंसानियत, हम भगवान नहीं बन सकते ना मेरी माँ, लेकिन हम एक अच्छे इंसान तो बन सकते हैं। आपको भगवान नहीं बनना है, आप बन ना पाओगे, आप केवल अच्छे इंसान बन जाओ। आज समाज में अच्छे इंसानों की ही तो कमी हो गई है ना। आज समाज में किसकी कमी है? आज इंजीनियर बहुत हैं, डॉक्टर बहुत हैं, एडवोकेट बहुत हैं, हर फील्ड के लोग मिल जाएंगे बहुत। लेकिन आज खोजने निकलोगे आप एक अच्छे इंसान की तलाश करने, तो इस भरे संसार में 135 करोड़ 140 करोड़ की आबादी वाले देश में आपको एक अच्छे इंसान शायद कहीं और कभी मिले। आज कमी किसकी है? पढ़ी लिखी बहुओं की कमी थोड़ी है, आज पढ़े लिखे पुरुषों की कमी थोड़ी है, एक अच्छे इंसान की कमी है। आज व्यक्ति डॉक्टर बन गया, एडवोकेट बन गया, जज बन गया, पायलट बन गया, सब बन गया, क्या नहीं बन पाया? इंसान नहीं बन पाया। एक ऐसा इंसान जो सबके दर्द को समझ पाए, जो पीड़ा को समझ पाए, जो भूल जाए कि मैं कुछ हूं, जो केवल इंसानियत की सेवा के लिए अपने आप को आगे करे। मेरी माँ, मेरा यह शरीर, भगवान से यही प्रार्थना है, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना।